सुस्वागतम दोस्तों। बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान, यानी कि आज के दिनों में आपके इलाके में कहां पर होगी मौसम की बारिश, मानसून की बारिश। कहां पर रहेगा मौसम साफ, कहां पर होगा तूफान का साया, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो चलिए बात करते हैं मौसम का। वैसे ज़्यादा वेट न करते हुए देखिए, जो हमारे मौसमी सिस्टम बनते हैं बंगाली खाड़ी में, उसका प्रभाव हमारे देश के ज़्यादातर राज्यों पर ज़्यादा दिखाई देता है। क्योंकि अगर मानसून सीजन में कभी भी देखा गया है कि अगर मानसून सीजन में अगर अरब सागर में कोई भी सिस्टम बनता है तो उसका जो रुख होता है वो भारत की तरफ नहीं होता है, म्यांमार की ओमान की तरफ होता है। यानी कि ये ओमान या यमन जाता है, भारत की तरफ इसकी रुख नहीं रहता। क्योंकि बंगाल खाड़ी में बनता है तो आप देखे होंगे वो सिस्टम म्यांमार की तरफ नहीं जाकर हमारे भारत की तरफ आता है। इसीलिए यहाँ पर बारिश गतिविधियाँ काफ़ी इंटेंस रहती हैं भारत के इलाकों में। अगर मौसमी सिस्टम ना बने तो हमारे कई राज्य जो हैं वो सूखे रह जाएंगे, बारिश ही नहीं देखेंगे, वर्षा ही नहीं होगी, लोग परेशान हो जाएंगे, अकाल पड़ जाएगा। हालांकि ट्रफ भी बारिश करती है, लेकिन ट्रफ जो है वो सीमित रहती है। यानी कि जब कोई भी सिस्टम नहीं रहता है तो तलहटी का रुख करती है, जब नॉर्मल पोजीशन पर आती है तो तलहटी का रुख करती है। तो उत्तर प्रदेश बिहार में तो वर्षा होगी, तो कुछ इलाके पंजाब हरियाणा दिल्ली के भी होंगे, यहाँ पर बारिश होगी। और वो हमारा जो उत्तर भारत का राज्य है यहाँ पर बारिश होगी। लेकिन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इलाकों में वर्षा कम हो जाएगी और लगभग सूखे जैसे हालात बन जाएंगे। इस तरह के जब मौसमी सिस्टम नहीं बनते हैं तब, कि मौसमी सिस्टम के जो बनते हैं, यानी कि जैसे हम वेदर सिस्टम बोलते हैं, मौसमी परिदृश्य, इनके पास ज़्यादा शक्तियाँ होती है और ज़्यादा एनर्जी होती है, अपने पास ये सभी हवाओं को खींचने लगते हैं और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठा कर लेते हैं और बहुत घने बादल बनते हैं और बहुत भयानक वर्षा होती है। यानी कि जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर जो वर्षा की इंटेंसिटी रहती है वो कुछ काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसीलिए यहाँ पर देश के जहाँ पर ये गुजरते हैं वहाँ से वर्षा की संभाविता रहती है। और इनका जो बाहरी फ्लो होता है, जो परिधि हम बोलते हैं, उससे भी बाहर प्रदेश के जो कई राज्य प्रभावित होते हैं। इसी तरह की संभावना अभी भी नज़र आ रही है। यानी कि एक सिस्टम फिर से बनने वाला है बंगाल की खाड़ी में, जो काफ़ी खुश वाला बात है, क्योंकि इसका अभी ट्रैक जो है गुजरात या राजस्थान के अगल बगल होने की संभावना नज़र आ रही है। इससे राजस्थान, गुजरात के और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में काफ़ी फायदा होगा। जहाँ पर फसलें सूख चुकी थी वहाँ पर तो जीवनदान मिला ही मिला है, लेकिन कुछ जिले ऐसे बचे हैं जहाँ पर बारिश नहीं हुई है, वहाँ पर भी बारिश होगी। इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद हम लगा रहे हैं, यानी कयास लगा रहे हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा संभावित नहीं है। हल्की से मध्यम के साथ एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा देखने को मतलब कि मध्यम से जो भारी वर्षा की संभावना रहेगी वो थोड़ी कम रहेगी, यानी कि बहुत कम रहेगी। चांस जो उसका है वो काफ़ी कम रहेगा। हल्की से मध्यम वर्षा का जो चांस रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, वह भी कुछ एक स्थानों पर ही संभावित रहेगी। क्योंकि इन क्षेत्रों में मानसून के समय में नहीं, WD के समय में वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि आज के दौरान ज़्यादा वर्षा संभावित नहीं है। हाँ, कल से यहाँ पर वर्षा बढ़ेगी और कल के बाद से यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक वर्षा और भारी वर्षा देखने को मिलेगी, लेकिन भारी से बहुत भारी बारिश होगी इस तरह की उम्मीद नहीं है। हाँ, यहाँ पर जैसे कि बादल फटने जैसी घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर जो है वर्षा की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। और जहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है वहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, और हो सकता है कि एक दो काफ़ी इंटेंस स्पेल भी यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो वो जो इसको हम जो है मतलब कि नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन क्षेत्रों में आज के समय में, यानी कि आज का जो दिन है 4 सितंबर को, यहाँ पर वर्षा की इंटेंसिटी काफ़ी कम रहेगी और दायरा भी काफ़ी कम रहेगा। यानी कि यहाँ पर वर्षा की संभावना काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं रहेगी। उसके बाद थोड़ी दिन के बाद, यानी कि अगले 24 से 36 घंटों के बाद 5 या 6 तारीख से यहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी, वर्षा बढ़ेगी और लगभग अगले 4, 5 या 6, 7, 8 दिन तक चलेगी। उसका अपडेट देंगे कब और कितनी बढ़ेगी और कब और कितना चलेगी। तो उत्तर भारत के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर ये हम मान सकते हैं। पूरी भारत की में बात करें तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में वर्षा बढ़ेगी, बिहार के तराई क्षेत्रों में वर्षा बढ़ेगी, कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक और काफ़ी इंटेंस रहने की संभावना रहेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा पूर्वी का जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर लोगों को बाढ़ जैसे जो हालात गंभीर हैं यहाँ पर अब फिर से बदतर होने वाले हैं। क्योंकि नेपाल की पहाड़ियों में बारिश फिर से होगी तो फिर जो है पानी छोड़ेगा नेपाल और फिर से हमारे उत्तर प्रदेश के और बिहार के क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी। यहाँ पर भी नदियाँ उफान पर रहेंगी, वैसे भी नदियाँ बहुत काफ़ी उफान पे हैं, काफ़ी बाढ़ग्रस्त हो चुका है हमारा जिला भी। तो यहाँ पर और भी परेशानियाँ अब बढ़ने वाली हैं आपकी। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम
और 2 से 4 जगहों पर यहाँ पर टोरेंशियल रेन यानी कि मूसलाधार बारिश की संभावना रहेगी। यानी कि पूर्वोत्तर भारत के 7-8 राज्यों में काफ़ी ठीक ठाक वर्षा देखने को मिलेगी अगले 24 घंटों के दौरान। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में भी काफ़ी अच्छी वर्षा होने वाली है। और हमारा जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा तो नहीं होगी, लेकिन कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर जो है अगले 2 दिनों के बाद फिर से वर्षा कुछ बढ़ेगी। अब जैसे ही चक्रवाती हवा का क्षेत्र लो प्रेशर के एरिया में तब्दील होता है, यहाँ पर वर्षा और तेज हो जाएगी, यानी कि पिकअप पकड़ लेगी और कई इलाकों में झमाझम वर्षा देखने को मिलेगी। और इसके बाद फिर एक लो प्रेशर बनेगा लगभग 11 तारीख के आसपास, हमको ऐसी उम्मीद लग रही है। वो क्या होगा क्या नहीं होगा उसका अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे, लेकिन इस तरह का जो लग रहा है कि इसका जो है ट्रैक होगा वो भी फिर से गुजरात होने वाला है। इससे प्रभावित हमारे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल भी होने वाले हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में आज वर्षा काफ़ी ठीक ठाक होगी। कुछ इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा रेन की संभावना जो है काफ़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेन की संभावना नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो है वर्षा बढ़ने वाली है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी वर्षा बढ़ेगी, लेकिन 2 दिनों के बाद यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक वर्षा देखने को मिलेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। यहाँ पर काफ़ी जो है इंटेंस रेन की संभावना रहेगी, लेकिन भारी से बहुत भारी वर्षा होगी इस तरह की संभावना नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत संभावना यहाँ पर रहेगी कि काफ़ी अच्छी वर्षा हो जाए। उसके बाद जो है हमारा सबसे जो ज़रूरत है बारिश का, मतलब था राजस्थान का, लेकिन राजस्थान में कुछ ऐसे ज़िले बचे हुए हैं जहाँ पर बारिश नहीं हुई है, वहाँ पर बारिश की ज़रूरत है। तो वो जो है फिर से मानसूनी जो सिस्टम बन रहा है वो एक ऐसा जो अच्छा खबर लेकर आएगा। यहाँ पर फिर से बारिश बढ़ेगी और कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक वर्षा देखी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अब राजस्थान में भी वर्षा की कमी जो थोड़ी बहुत पूरी हो सकती है, बहुत ज़्यादा पूरा होगी इस तरह की संभावना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हम जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरी होने की संभावना नज़र आ रही है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी वर्षा हल्की हो गई है और अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा संभावित नहीं है। हल्की से मध्यम के साथ 1-2 स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना रहेगी। बहुत ज़्यादा इंटेंस रेन की संभावना यहाँ पर नहीं रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। उसका जब सिस्टम जैसे से आगे बढ़ेगा वर्षा बढ़ती जाएगी और कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक वर्षा देखने को मिलने की संभावना हमें नज़र आ रही है। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, मराठवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा संभावित नहीं है। यानी कि इन क्षेत्रों में जो बेल्ट जो होगा यहाँ पर भी हल्की तो कहीं कहीं मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। बहुत ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है सिस्टम का भी कोई प्रभाव नहीं है, अब सिस्टम बना भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी। मॉइस्चर का फ्लो रहेगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पर इंटेंस रेन की संभावना तो रहेगी। तटीय आंध्र प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होगी, लेकिन जैसे ही मानसून का जो सिस्टम बनता है बंगाल खाड़ी में, वैसे ही यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी और काफ़ी ठीक ठाक ज़बरदस्त वर्षा देखने को मिलने वाली है। बाकी बात की जाए हमारा बाकी जैसे कि कर्नाटका का, केरला का, तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम के साथ साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिलेगी। और हमारा तमिलनाडु के क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम के साथ साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम से हल्की वर्षा देखने को मिलेगी। भारी वर्षा रूल आउट, यानी कि भारी वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। हल्की से मध्यम के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा के साथ साथ काफ़ी अच्छी वर्षा हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर भारत होगा, पश्चिम भारत होगा, मध्य भारत होगा, पूर्वी भारत होगा, इन क्षेत्रों में तो वर्षा होगी, लेकिन जो हमारा दक्षिणी भारत का इलाका जैसे कि हमारा तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इन क्षेत्रों में वर्षा की संभावना कम नजर आ रही है। यानी कि वर्षा होगी भी तो बहुत हल्की होगी या होगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा वर्षा संभावित अभी नहीं है अगले 24 घंटों के दौरान। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बारिश में कमी बहुत बनी रहेगी और बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप एक्सपेरिमेंट वीडियो देखना चाहते हैं, वो हमारा चैनल है, इसीलिए हम प्रमोट नहीं करते हैं, वो हमारा चैनल है इसीलिए बताते हैं। सुई को आपने तैराया कभी नहीं तैराया ना, इस वीडियो को देखिए, आप सुई को तैराना सीख जाएंगे। पानी के ऊपर सुई आप तैरा सकते हैं। अगर तैराना हो तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं तैराया हो तो तैरा कर सीख लेंगे। कमेंट यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।